अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ट्रैवल एक्स बाय हसीब। मेरा नाम है हसीब और आपको पता है मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीज़ा और इमिग्रेशन को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूँ। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियोस पसंद आए तो लाइक का बटन लाजमी दबा दिया करें। आज का जो टॉपिक है कुछ इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत से लोग इसके बारे में बहुत बार मेरे फेसबुक पेज ट्रैवल एक्स बाय हसीब पे बार बार पूछते थे। तो मैं इससे पहले भी एक वीडियो इस पे बना चुका था, तो मैंने सोचा अभी डिटेल्ड में थोड़ी सी वीडियो बना देते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि जब आप यूएसए का इंटरव्यू देने जाते हैं तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लेके जाने हैं। तो वक्त ज़ाया किए बिना हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए जी, जब भी आप यूएसए का आपने DS-160 फॉर्म फिल कर लिया, आपने अपनी अपॉइंटमेंट ले ली, ठीक है। उसके बाद अब आप आ गए हैं इंटरव्यू के दिन, ठीक है। इंटरव्यू का दिन आ गया और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। देखिए जी, इसमें 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसमें आपका DS-160 कन्फर्मेशन। यहाँ पर लोग एक गलती कर जाते हैं, जब वो DS-160 को फिल करते हैं तो उसका जो PDF निकलता है जिसमें आपकी पूरी डिटेल होती है, कुछ लोग वो लेके जाते हैं। हालांकि उसके ऊपर बहुत बड़ी वर्डिंग में रेड कलर में लिखा होता है कि डू नॉट ब्रिंग दिस विद यू। आपने वो नहीं लेके जाना, आपने वो DS-160 कन्फर्मेशन पेपर लेके जाना है जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो है और जिसके ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपकी एम्बेसी कौन सी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है और आपका इंटरव्यू यहाँ पे हो रहा है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेपर। अब चलते हैं हम लोग सेकंड पेपर की तरफ। हमारा जो है कन्फर्मेशन यानी कि अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पेपर, कि हमारी अपॉइंटमेंट किस डेट को है, किस टाइम है, और जिसके ऊपर एक बारकोड स्कैन बना होता है जो कि आपको ईमेल में आता है। अगर आपके ईमेल में वो मिसप्लेस हो गया तो अपने अपॉइंटमेंट पोर्टल के ऊपर दोबारा जाएंगे, वहाँ से अपने आप को दोबारा ईमेल भी कर सकते हैं और वहाँ से उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे 2 डॉक्यूमेंट्स। थर्ड जी, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ एटलीस्ट कोशिश करें वैलिड हो। जब भी आप अपना DS-160 फॉर्म फिल करें तो अपनी अपॉइंटमेंट्स को देख लें, यानी कि पाकिस्तान में आजकल अराउंड 7-8 मंथ्स के बाद आ रही है, दुबई के अंदर भी 7-8 माह के बाद आ रही है, लेकिन सऊदीया, ओमान या अज़रबैजान में जल्दी आ रही है। आप कहीं भी रहते हो, आप जहाँ पे भी आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल रही है, आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है जी, ये हमारा पासपोर्ट हो गया। और चौथी, हमारे पास एक वाइट बैकग्राउंड में लेटेस्ट फ़ोटो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपका इंटरव्यू है उससे 3-4 दिन पहले जाके एक लेटेस्ट फ़ोटो खिंचवा लें, उस पर कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। ये तो 4 डॉक्यूमेंट्स आपने ऑन एनी कॉस्ट लेकर जाने हैं। अगर ये नहीं आप लेके गए तो समझें कि आपको वहाँ पे इंटरटेन ही किया नहीं जाएगा। ठीक है जी। अब आते हैं जी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ, जो मैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ इसके 95% चांस है आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। जो ऊपर 4 हैं वो तो ज़रूरी हैं, पूछेंगे भी, लेकिन अब जो बताने लगा हूँ इसमें से कोई 5% चांस है आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए। आपने घबराना नहीं है, नहीं भी है तो ये ना लेके जाएं। इसमें से जो आपके अप्लाई होता है वो लेके जाएं। सबसे पहले, अगर आपके जनाब फैमिली, आपकी वाइफ और बच्चे सिर्फ जा रहे हैं, आपका ऑलरेडी US का वीज़ा लगा हुआ था, तो उनको अपने वीज़ा की कॉपी ज़रूर दे देंगे, लाजमी वो चेक करेंगे। उसके बाद अगर आप पहली दफ़ा आपकी फ़ैमिली जा रही है या आप जा रहे हैं और आप अपने देखना चाहते हैं कौन कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैं अपने पास रख सकता हूँ, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रख लें। उसमें ज़्यादा बैलेंस ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, यानी कि $1000-2000 अमेरिकन भी हो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बहुत रेयर चांस है वो आपसे चेक करें। ये आपकी तसल्ली के लिए आप अपने पास रख सकते हो। उसके बाद ये आप अपना NOC कंपनी का ले लें जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उसका एक NOC बना लें कि जनाब इतनी सैलरी है, इतनी देर से ये भाई हमारे पास काम कर रहे थे और ये इनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, ठीक है जी। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अपना ट्रेड लाइसेंस की कॉपी, या अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, कहीं से भी जो आपके बैंक बिज़नेस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ले जाएं। ठीक है जी। आप मैरिड हैं, अगर आपका कोई मैरिज सर्टिफिकेट है वो ले जाएं। FRC पाकिस्तान में मिलता है वो ले जाएं, ठीक है। MRC यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है वो ले जाएं, ठीक है जी। और टैक्स रिटर्न ऐसा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेके जाना चाहते हैं अगर आप टैक्स पेयर हैं तो वो भी ले जाएं। और उसके अलावा जी होटल बुकिंग, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं लेके जाएं या ना लेके जाएं। नहीं जी, होटल बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर ना ही किसी से पूछा जाता है। टिकट रिजर्वेशन कॉपी, यानी कि एक टिकट की बुकिंग आप किस सूरत में लेके जा सकते हैं। अगर आपने अपना प्लान बड़ा फाइनलाइज करके दिया हुआ कि जी इन डेट्स के ऊपर मेरी इवेंट है, वहाँ पे मेरी कोई बिज़नेस मीटिंग है। अब जो टूरिस्ट होता है, मैं हमेशा कहता हूँ उसको कभी भी अपना फाइनलाइज प्लान नहीं देना चाहिए, वो इंटेंटेड प्लान ही देगा, तो उससे कभी भी टिकट की कॉपी नहीं पूछी जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हो, आपकी बिज़नेस मीटिंग है, तो उसके कुछ प्रूफ ले जाएं। हो सकता है कि आप किसी ट्रेनिंग पे जा रहे हो तो आपसे उस ट्रेनिंग के रिलेटेड जो है वो इनविटेशन मांग लिया जाए, ठीक है।
उसके बाद अगर आपका कोई फैमिली ब्लड रिलेशन में कोई वहाँ पे रहता है, वैसे तो ब्लड रिलेशन वाले को बहुत कम यूएसए वीज़ा देता है, क्योंकि आपको पता है वहाँ के इमिग्रेशन लॉज आपको अलाउड करते हैं कि आप अपने ब्लड रिलेशन को वहाँ पे जाके इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं इमिग्रेंट वीज़ा के लिए। तो लेकिन इन केस अगर आप अप्लाई भी कर रहे हैं B1 B2 वीज़ा को, यानी कि विजिट वीज़ा को, तो आप उसमें उनका टैक्स रिटर्न लेके जाना चाहते हैं, ले जाएं, उनके पासपोर्ट की कॉपी अपने पास रख लें, और एक वो अगर वहाँ से अटॉर्नी से आपको टेस्टेड एक इन्विटेशन भेज दें तो वो आप अपने पास रख लें, जिसके कि रेयर चांस है वो आपसे चेक करें, क्योंकि यूएसए डॉक्यूमेंट्स पे यकीन नहीं करता। आप सबको मैं जैसे हमेशा बताता हूँ, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की बेस के ऊपर आपका ही वीज़ा लगता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी, कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है। जो 4 मैंने पहले बता दिए, DS-160 फॉर्म कन्फर्मेशन, आपका अपॉइंटमेंट पेपर, आपका पासपोर्ट और फ़ोटो। उसके अलावा जो बाकी मैंने लिस्ट बताई है वो लेके जाएं या ना लेके जाएं, घबराना नहीं है। मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूँ, इन केस आप ये नहीं भी लेके जाते और 100 में से 1% है वो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांग लेता है, तो आपका केस इसके ऊपर कभी रिफ्यूज़ नहीं होगा। याद रखें, आपको एडमिन प्रोसेस में डाल दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा जनाब मुझे जाके अपना CV भेज दें या NOC भेज दें, तो आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर जाएँ, कोई टेंशन इसके ऊपर ना लें कि यार मुझसे डॉक्यूमेंट्स ना ज़्यादा मांग ले। ठीक है, 4 डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ, कॉन्फिडेंस से जाएँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता जाऊँ, मेरा जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू से पहले। इसके अलावा एक और फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं मॉक इंटरव्यू की, इंटरव्यू प्रिपरेशन की। ठीक है जी, इसमें अराउंड $15 हम लोग चार्ज करते हैं, यानी पाकिस्तानी की बात करूँ तो तकरीबन 5,000 रुपया पाकिस्तानी बनता है, वो हम लोग चार्ज करते हैं। और उस पर आप हमें अपना DS-160 भेजेंगे, हम उसके अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चन आंसर रेडी करेंगे, और आपसे वो एक इंटरव्यू आपसे हम लोग फ़ोन पे भी ले सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ताकि, और कोशिश होती है कि जो हम क्वेश्चन आंसर आपके लिए रेडी करते हैं 80% वही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, वो भी आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक भी दे दिया, ग्रुप का लिंक भी दे दिया। ठीक है, मेरा फेसबुक पेज है उसका लिंक भी दे दिया, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और आप ख़ुद भी अगर मेरी वीडियोज़ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं और उनसे ख़ुद भी प्रिपेयर ख़ुद को कर सकते हैं। और अगर आपका कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या आपका इंटरव्यू आने वाला है तो नीचे कमेंट में आपने लाजमी बताना है मुझे कि आपका इंटरव्यू कब है, ताकि मैं आपको कुछ टिप्स दे सकूँ। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट कनाडा, अमेरिका, US और बाकी कंट्रीज़ के बारे में डिफरेंट इमिग्रेशन और वीज़ा रिलेटेड इन्फो। और आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारा चैनल जो है व्हाट्सएप का वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।